भगवान का वास्तव में यह स्वरूप है कि वे चंद्रमा की किरण के समान शीतल मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना और हंसना एक शीतल होता है, एक बहुत भयावह भी होता है। नाटक में हा 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 करते हैं, वो भी एक हंसते ही है, लेकिन उस हंसी में क्या दम है? बनावटी, एक तो बनावटी हंसते हो तो हंसी रहती नहीं है। लेकिन जो मुस्कान, जो स्मित हृदय से निकलता है, आनंद से, वो कुछ और होता है। तो भगवान में सदा इस तरह का स्मित निकलता रहता है मुख पर हमेशा। ये भगवान को कोई चिंता है नहीं, भगवान को क्या दुख है। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछा था कि जो इस दुनिया को भगवान बनाए है ना, तो मैंने कहा हाँ। तो भगवान पिता है ना, सबके फादर है, पिता है, तो हाँ। तो इतने जीव, इतने पुत्र भगवान के जब दुखी हैं तो वे क्यों हंसते रहते हैं? भगवान क्यों नहीं दुखी होते हैं? अजीब वो प्रश्न किया। तो मैं कहा कि आप चाहते हैं कि भगवान रोते रहें? नहीं, मेरा कहने का मतलब जब सब लोग दुखी हैं, इतने उनके बनाए हुए जीव, उनके पुत्र, तो वे क्यों सुखी हैं? उनको क्यों नहीं दुख होता है? अब ये भगवान के साथ वास्तव में बहुत बड़ी व्यवस्था है। भगवान चाहें भी कि वे दुखी हो जाए तो हो ही नहीं सकते। हरिसूरी जी ने कहा है भक्ति रसायनम में कि भगवान यदि लाख प्रयास करे कि वे दुखी हो जाए तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आनंदमय हैं। वो हैं ही आनंदमय, तो दुखी कैसे हो सकते हैं? तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे गंगा जी अगर चाहें कि मैं अपवित्र हो जाऊं तो हो ही नहीं सकती। गंगा जी का तो नाम लेने पर दूर का व्यक्ति पवित्र हो जाता है, स्नान करने वाला पवित्र होता है, तो गंगा जी कैसे अपवित्र हो सकती है? लाख प्रयास करके भी गंगा जी अशुद्ध नहीं हो सकती। सूर्य भगवान यदि कोटि कोटि प्रयास करें रात्रि से भेंट करने के लिए तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां दिन हो जाता है। कभी उनकी इच्छा होगी कि रात्रि देवी कैसी होती है, जरा उससे भेंट करूं। आधी रात और दोपहर का सूर्य दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? कभी संभव नहीं है। आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 9 करोड़ माइल दूर है सूर्य पृथ्वी से। तो अगर रात का दर्शन करने सूर्य आवे तो रात तो 9 करोड़ माइल पहले ही दूर भागेगी ना। तो सूर्य भेंट कैसे कर पाएगा? इस माने में सूर्य लाचार है, विवश, रात्रि का दर्शन कर ही नहीं सकता है। गंगा जी ने कभी पाप का दर्शन किया ही नहीं। सरस्वती जी को मूर्खता से कभी भेंट नहीं हो सकती है। ये कुछ नियम है। सरस्वती जी चाहे भेंट करना कि मूर्खता देवी से जरा मैं भेंट करता, तो नहीं, भेंट हो ही नहीं सकती। अरे सरस्वती की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो वही पंडित हो जाता है, वही विद्वान हो जाता है, तो वो कैसे मूर्खता से भेंट कर सकती? इसी तरह भगवान अगर चाहे कि हम दुखी हो जाए, निर्धन हो जाए, हो ही नहीं सकते। अब चाहे इसको भगवान की लाचारी कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, वो दुखी हो नहीं सकते। अरे भक्त ने कहा है कि भगवान एक विषय में और भी लाचार है कि वे अपने शरण में आए हुए को भगा नहीं सकते हैं। इसमें उनकी शक्ति काम नहीं करती। इस तरह का भगवान का स्वभाव है कि शरण में आए हुए को भगा सकते नहीं है, और दूसरा आदमी तो दूर दूर कर देगा। कोई देवता चाहे मनुष्य तो लिखा ही रहता है नो एडमिशन, यहां नहीं आना है, यहां मत बैठिए। कुत्ते जैसे आदमी को भगा देते। कोई कुत्ता आ रहा है आराम करने के लिए घर में पेड़ के नीचे, फिर भी लोग भगाते। एक संस्कृत के श्लोक में लिखा गया है कि वृक्ष हंसता है मनुष्य पर। एक बार गर्मी का दिन था, एक कुत्ता गर्मी से हांफता हुआ आ रहा था। तो एक मनुष्य खल वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था, और वृक्ष बहुत बड़ा था, कुत्ता आसानी से आराम कर सकता था, लेकिन वो पड़ा पड़ा मनुष्य अपना डंडा उठाकर कहता है दूर दूर चलो, इधर क्यों आ गए? वृक्ष हंसता है कि अरे नालायक, छाया तो मेरी है,
और तुम यहाँ छाया में आने वाले उस जीव को भगा रहे हो। हंसता है। एक संस्कृत की कविता में बात कही गई, छाया लेकर के जाएगा नहीं वो मनुष्य, लेकिन कुत्ता आराम करने आ रहा है तो उसको दूर दूर कर रहा है, मारने को दौड़ रहा है। ये मनुष्यों की दशा। क्या कोई किसी को शरण देगा? किसी देवता में, गुरु में, किसी में शक्ति नहीं है किसी को शरण देने की। शरण्य भगवान है वास्तव में। श्री कृष्ण शरण दे सकते हैं क्योंकि वो सब कुछ से परिपूर्ण है। आनंद, ज्ञान, धन, सौंदर्य, जस, सब कुछ से परिपूर्ण। तो भगवान में और दूसरे जीवों में बहुत काफी भेद है। तो भगवान दुखी हो नहीं सकते। और कदाचित मान ले कोई कि भगवान ही जब दुखी हो जाएंगे तब जीव किसकी शरण में जाएगा? भगवान ऐसे नहीं रहते। दूसरे मनुष्यों के पास, देवताओं के पास जाना होता है तो आदमी विचार करता है, भाई देख लो किस मूड में है तब पहुंचेंगे। ये कम से कम फोन करके पूछ लो कि हम आने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है। एक बार की घटना है, दिल्ली में लाइफ मेंबर बनाने के लिए हम लोग एक घर में गए तो घंटी बजा दिए। घंटी था दरवाजे पर, मैं भी साथ में गया था। तो उधर से पुरुष निकला और कहा, कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? तो एक भक्त ने कहा कि हम लोग यहाँ संत नगर से आए हैं। नहीं, लाजपत नगर उस समय मंदिर था। हम लोग लाजपत नगर से आए हैं, हरे कृष्ण वाले हैं, इस्कान के हैं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो आदमी सीधा कहा, हमारे वाइफ से लड़ाई हो गई है, किसी दूसरे दिन आइए। अब वाइफ से झगड़ा हो गया था तो वो बेचारा कब सेटिल करेंगे, दोनों ठंडा होंगे तब न कुछ कहा जाएगा। तो हम लोग चले गए। ऐसा कभी वैकुंठ में नहीं है कि कोई जीव भगवान के शरण में जाए और भगवान का लक्ष्मी जी से कुछ फाइटिंग हो गया है। ऐसा कभी नहीं है, कभी नहीं है। एक ब्राह्मण गया था वैकुंठ में एक बार परीक्षा लेने के लिए भगवान की। भृगु जी गए थे, भगवान शेष सज्जा पर सोए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और जा करके भृगु जी सीधा अपने लात से मार दिए भगवान के छाती में। कोई गुनाह नहीं भगवान का, कुछ नहीं, और सीधा जा करके मार दिए। मारे तो भगवान उठ करके नीचे बैठ करके उस ब्राह्मण को, ऋषि को अपने आसन पर बैठा के भगवान चरण लेकर अपने गोद में सहलाने लगे। चरण सहलाने लगे को हो, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण, आपके चरण कमल बहुत सुकुमार है, मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई होगी। इस प्रकार के भगवान शीतल व्यक्ति हैं। तो जैसे एक उल्का के, एक तृणोल्का से तृण को, एक घास को जलाइए वो लाल हो जाएगा, लाल हुए उस तिनके से जैसे समुद्र को गर्म नहीं किया जा सकता, बल्कि वो तिनका ही बुझ जाएगा, है ना। कोई समुद्र को हीट करना चाहे, एक तिनका के लाल बत्ती से डुबावे कि समुद्र खौल जाएगा, उबल जाएगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो भृगु जी हो चाहे कोई भी हो, भगवान के साथ ये जो दुर्व्यवहार है वो भगवान में क्रोध पैदा नहीं कर सकता। भगवान में शांति के अनंत समुद्र हैं और सुख के, सब कुछ के। तो उनका आनंद विकीर्ण होता रहता है, उनके चेहरे पर आनंद खिला रहता है। भगवान चाहते हैं कि हमारे पास लोग आवे मांगने के लिए। स्मय अभिमुख है, स्मय माना अभिमुख। भगवान हंसते रहते हैं और अपने देखते रहते हैं, कोई आएगा, कोई आएगा, हमसे पुकारेगा, हमको मांगेगा। गजराज ने भगवान को पुकारा तो ऐसा नहीं हुआ कि भगवान लक्ष्मी से कहें कि अरे भाई अभी फोन अटेंड करना है, अभी उधर जाना है, बाद में देखेंगे, तब तक तो मर गया होता है। बस सुने और चल दिए। तो हंसते रहते हैं भगवान, आनंद में हैं। इस संसार में तो कृत्रिम हंसी पैदा करनी पड़ती है, और खास करके फोटो लेते समय लोग कहते हैं जरा मुस्कुराइए। अरे वो क्या मुस्कुराएगा जब भीतर में आनंद है ही नहीं, तो ये कहने से थोड़े मुस्कुराएगा। हंसना और
वास्तव में मुस्कुराने में अंतर है। ठठा करके हंसा देना है तो जोकर भी हंसा देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति आनंद में हो गया, नहीं, मन की एक अनुकूल वृत्ति उदित होती है, आदमी हंसने लगता है। हमने देखा है वृंदावन में, गोकुल में, बरसाने, नंदगांव, सब जगह कुछ पंडित ले जाकर दर्शन कराते हैं यात्रियों का, और कहीं कहीं ले जाकर कहते हैं कि यहाँ पर धूल खाओ, थोड़ा ब्रजरज लो, और इसके बाद हंसो, ताली पीटो, हा, तो सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन वास्तव में कोई आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। आनंद जो अपने आप आता है हृदय से, लौकिक आनंद भी वो अलग है, और फिर दिव्य स्वरूपभूत आनंद जो है वो तो कहना ही क्या है।